सभी को राधे राधे। आप मेरे यानी धारा सिंह के साथ और आप देख रहे हो मेरे YouTube चैनल गुरुकुल धारा के माध्यम से। और मैं लेकर के आया हूं आज आपके लिए अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा के बारे में बताता हूं कि उपमा अलंकार कहां होगा। कि जब दो भिन्न पदार्थों में किसी समान गुणधर्म के कारण और दोनों को समान होना बताया जाए, एक होना बताया जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। या फिर साहित्यिक भाषा में कहे तो जब उपमेय में किसी समान गुणधर्म के कारण उपमान को एक होना बताया जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। मैं समझता हूं शायद दूसरी परिभाषा आपकी समझ में नहीं आई होगी, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूं, ठीक तरह से समझ में आ जाएगी। देखिए कि उपमा अलंकार जब दो भिन्न पदार्थों को, दो भिन्न यानी अलग अलग पदार्थ हो, अलग अलग व्यक्ति हो, अलग अलग वस्तु हो, जब दो अलग अलग व्यक्ति वस्तु पदार्थों में किसी समान गुणधर्म के कारण और दोनों को एक होना बताया जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे साथियों, जैसे कोई व्यक्ति की शक्ल अक्षय कुमार से मिलती है तो ये कह दे यार तो अक्षय सा लगता है, अक्षय कुमार सा लगता है। तो कहने का मतलब है अक्षय कुमार और वो व्यक्ति, तो उसके कुछ कोई न कोई थोड़ी बहुत है ना विशेषता उसकी अक्षय कुमार जैसी है, इसलिए उसको अक्षय की उपमा दे दिया, अक्षय के समान बता दिया, तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो जब दो भिन्न पदार्थों में किसी समान गुणधर्म के कारण दोनों को एक होना बताया जाए या समान होना बताया जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जो उपमा अलंकार है, तो उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं वाचक, वाचक शब्द, वाचक शब्द, वाचक शब्द में है सा, समान, सरिस, सदृश आदि। सा, समान, सरिस, सदृश, सदृश आदि। इसी तरह से क्या है कि एक तो हो गया वाचक शब्द, दूसरा होता है इसमें जो है समान गुणधर्म, समान गुणधर्म, गुणधर्म, समान गुणधर्म में जो बताया जाए कि तू तो उसके समान है, उसके जैसा है, तो जो भी उसकी अच्छाई बताई जाए वो उसकी क्या है कि गुण होंगे, ये गुणधर्म कहलाएंगे। इसके अलावा क्या है कि उपमेय, और चौथा जो होता है वो होता है उपमान। उपमान। अब आपके समझ में यदि आगे उपमेय और उपमान किसे कहते हैं तो अलंकार में कोई समस्या नहीं होगी उपमा अलंकार को समझने में। उपमेय कहते बेटा प्रस्तुत, प्रस्तुत, और प्रस्तुत का अर्थ होता है जो सामने है, जो सामने है, सामने है, जो सामने है वो तो होगा उपमेय कहलाता है। और उपमान, उपमान कहलाता है अप्रस्तुत। अप्रस्तुत का मतलब होता है अ उपसर्ग है, और अ उपसर्ग है इसका अर्थ होता है नकारात्मक यानी नहीं का बोध कराता है। तो क्या है अप्रस्तुत और प्रस्तुत दोनों में सिर्फ अ उपसर्ग का अंतर है। तो इसका प्रस्तुत का अर्थ है जो सामने है, तो अप्रस्तुत का अर्थ क्या हो गया? जो सामने नहीं है, जो सामने नहीं है, नहीं है, तो वो होगा कहलाएगा उपमान। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था कि कोई लड़कियों को किसी ने बोला कि तू तो अक्षय कुमार से लगता है, अर्थात वो लड़का जो है वो तो सामने है, तो वो तो हुआ क्या? उपमेय। और अक्षय कुमार अभी है नहीं हमारे सामने, तो उस लड़के को किसकी संज्ञा दे दी? अक्षय कुमार की, तो वो जो अक्षय कुमार है ना वो है उपमान। अर्थात जिस वस्तु से भी आप उसको संज्ञा दे रहे हो, समान होना बताए जा रहे हो, वो वस्तु उपमान है, और जिस वस्तु के लिए बता रहे हो आप वो उपमेय है। ये चार अंग होते हैं, प्रकार नहीं होते, अंग और प्रकार दोनों अलग अलग होते हैं। प्रकार के बारे में बात करेंगे तो अभी जैसे इसी को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर देता हूं तो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे चंद्रमासा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, ये उदाहरण है। चंद्रमासा कांति में मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, मुख
रूप दर्शन है तुम्हारा, दर्शन है तुम्हारा, तुम्हारा। अब ये उदाहरण है, तो साथियों देखिए इसमें कि चंद्रमा, चंद्रमा सा ये वाचक शब्द आ गया, मैंने बताया था सा समान सरिस सदृश आदि वाचक शब्द सा। और कांति में ये गुण है यानी चमक बताया, सुंदरता बताया, सौंदर्य बताया। और मुख रूप दर्शन है तुम्हारा, किसी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है, किसी के लिए कहा जा रहा है कि तुम्हारा जो मुखमंडल है वो किसके समान है, चंद्रमा के समान। तो इसमें जो उपमेय है, उपमेय तो हो गया वो व्यक्ति जिसके लिए कहा जा रहा है, जो व्यक्ति है उसके लिए कहा जा रहा है। और क्या है उपमान, क्या हो गया, उपमान हो गया इसमें जो है चंद्रमा, चंद्रमा। और ये सा जो है, ये सा क्या है, वाचक शब्द, सा हो गया, ये हो गया वाचक शब्द, वाचक शब्द, वाचक शब्द हो गया ये सा। और इसके अलावा जो है गुणधर्म, गुणधर्म क्या है, कांति में चमक जो है गुणधर्म, गुणधर्म, गुणधर्म हो गया इसकी सुंदरता, कांति यानी शोभा, अर्थात उसको, उस व्यक्ति को के मुखमंडल को चंद्रमा के समान बताया जा रहा है। तो दो भिन्न पदार्थ हो गए, यानी दो व्यक्ति, एक तो व्यक्ति और एक चंद्रमा। तो उपमेय और उपमान, उपमान कौन हुआ, चंद्रमा, और उपमेय कौन सा हुआ, वो व्यक्ति। तो जब दो भिन्न पदार्थों को किसी समान गुणधर्म के कारण और एक होना बताया जाए तो वहां पर उपमेय अलंकार होता है। धन्यवाद।